कि बात उस समय की है जब महाभारत का युद्ध हुआ। पांडव युद्ध जीत गए, कौरव हार गए। दुर्योधन मरणासन पर था, प्राण निकलने वाले थे। भीम ने गधा मार मार करके जगह तोड़ दी। बड़ा कष्ट हो रहा था दुर्योधन को। गुरुपुत्र अश्वत्थामा आए, पूछा कि भैया प्राण तो निकलने ही हैं, पर इतना तड़प क्यों रहे हो? दुर्योधन ने कहा, भैया पांडव 5 थे, एक भी नहीं मरा। हम 100 थे, एक भी नहीं बचा। एक तो मरता, कम से कम मन को कुछ शांति तो होती। अश्वत्थामा ने कहा, चिंता मत करो, अभी 5 पांडवों का सिर काटकर तुम्हारे सामने ले आऊं। अश्वत्थामा पांडवों के शिविर में गए। उस दिन भगवान कृष्ण तो सब लीला जानते थे, पांडवों को वहां से उठाकर बाहर ले गए। आज विजय की रात्रि है, चलो कहीं बाहर घूमिए आए। और द्रौपदी ने अपने 5 पुत्रों को पांडवों के स्थान पर सुला दिया। अश्वत्थामा ने 5 बालकों का सिर काटा, दुर्योधन के पास ले गए। दुर्योधन ने देखा, कहा, भैया ये पांडव नहीं है, ये तो उनके पुत्र हैं। आपने तो हमारे परिवार से, हमारे कुल से पानी देने वाला भी मिटा दिया। तड़प तड़प कर दुर्योधन का प्राणांत हो गया। अश्वत्थामा दौड़े, द्रौपदी को बहुत दुख हुआ। रोती हुई, विलाप करती हुई द्रौपदी दौड़े दौड़े पांडव आए। अर्जुन ने कहा, देवी किसने किया? पता चला अश्वत्थामा ने किया, तो गांडीव लेकर के प्रण लिया, तुम्हारे सामने लाकर के मारूंगा। भगवान कृष्ण को संग में लेकर के अर्जुन अश्वत्थामा के पीछे दौड़े। अश्वत्थामा ने देखा कि आज अर्जुन छोड़ने वाला नहीं। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग अर्जुन के ऊपर किया। अर्जुन भगवान की शरणागति हो गया। कृष्ण कृष्ण महाबाहु भक्तानां भयंकरा, त्वमेको दह्यमानानां भगवोऽसि संस्कृते। हे प्रभु, हे केशव, रक्षा कीजिए, बचाइए। भगवान ने कहा, अर्जुन बचने का कोई उपाय नहीं, एक ही उपाय है, तुम भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करो। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। दोनों अस्त्र शांत हुए। पकड़ करके अश्वत्थामा को अर्जुन द्रौपदी के पास ले गए। देवी, इसने ही तेरे पुत्रों को मारा है, इसको हम छोड़ेंगे नहीं। द्रौपदी ने जैसे गुरुपुत्र का मुख देखा, गुरुपुत्र का मुख देखते ही द्रौपदी रो रही थी, विलाप कर रही थी, पर चुप हो गई। कहने लगी कि मुंचता मुंचता मेष ब्राह्मणो नित्राम गुरु, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, ये ब्राह्मण है, गुरु पुत्र है। अरे देवी, जिसने तुम्हारे 5 पुत्रों को मार डाला, तुम कह रही हो छोड़ दो? द्रौपदी ने कहा, इसको मारने से क्या फायदा है? आज मेरे मन को इतना कष्ट हो रहा है, कल मेरी मां के, गुरु मां के मन को भी यही कष्ट होगा। और मैं कदापि नहीं चाहूंगी कि जो कष्ट मैं भोग रही हूं वो मेरी गुरु मां भी भोगे, इसलिए छोड़ दो। युधिष्ठिर ने कहा, केशव क्या करे, मारेंगे छोड़े? ठाकुर जी बोले कि ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य आतताई वधारणा, ये ब्राह्मण है, पूजिए विपर सकल गुणहीना, मारना नहीं चाहिए, लेकिन आतताई है इसलिए इसका वध कर देना चाहिए। युधिष्ठिर कहने लगे, केशव तुम्हारे जैसे न्यायाधीश हो तो हो गया फैसला। एक तरफ कह रहे हो मार दो, एक तरफ कह रहे हो छोड़ दो, मारें के छोड़े? बताओ तो सही। अर्जुन पक्का चेला था भगवान का। अर्जुन समझ गया, ब्राह्मण का मरना मरना नहीं होता, ब्राह्मण का मरना, उसका अपमान हो जाए तो समझ लो ब्राह्मण मर गया। अर्जुन ने बाल काट दिए, दाढ़ी मूंड दी, मस्तक में मणि थी निकाल ली, तिरस्कार करके अश्वत्थामा को भगा दिया। अश्वत्थामा के मन में बड़ा द्वेष हुआ पांडवों के प्रति। अभिमन्यु की पत्नी है उत्तरा, उसके गर्भ में एक बालक था, उसको मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। उत्तरा रोती रोती भगवान की शरणागति हुई।
पाहि पाहि महायोगिन्न देव देव जगत्पते नान्यं तद्भयं पश्यं यत्र मृत्यु परस्परम। बचाइए गोविंद बचाइए, मेरे उदर में बड़ी पीड़ा हो रही है, मानो मेरे बालक के प्राण ही निकल गए हों। भगवान ने कहा देवी जी मन में मातृभाव लाइए। जैसे उत्तरा के मन में मातृभाव आया, ठाकुर जी अंगुष्ठ बराबर बनकर के उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किए, सुदर्शन चक्र लेकर के उस बालक के प्राण बचाए। मानो वो प्राणहीन हो ही चुका था, मर ही चुका था, लेकिन केशव ने जीवित कर दिया। उत्तरा के गर्भ की रक्षा भगवान ने की। धन्य है वो भारत की नारी उत्तरा, जिसके गर्भ में साक्षात भक्त और भगवान दोनों एक साथ हैं। भगवान को तो कौशल्या ने भी अपने गर्भ में रखा, मां आदिति ने भी रखा, देवकी मां ने भी रखा, पर उत्तरा के भाग्य की क्या सराहना करे महाराज, जिसके गर्भ में भक्त भी है और भगवान भी है।